Hello my dear viewers, welcome back to another video. Annual exam question paper 2025 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस 1 टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 2 आवर्स आपको मिलेंगे। आइए पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर देता हूं, इसके बाद आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फर्स्ट है आपका सेक्शन ए, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 मार्क्स के लिए। हर एक 1 मार्क का है, हर एक में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पर है, एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट, इन 4 में से कौन सा करेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। सेकेंड वन है, फंगी एंड अदर माइक्रोब्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, सेलेक्ट करो करेक्ट वन। थर्ड वन है, डैश इज अ ब्रायोफाइट। फोर्थ वन है, अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल प्योर वाटर हैज अ पीएच ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स डैश, 4 में से कोई एक करेक्ट है। और नेक्स्ट सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्सेस आर ऑफ डैश टाइप्स, कितने टाइप की फोर्सेस है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 6 मार्क्स का टोटल एमसीक्यू दिया गया था। इसके बाद है सेक्शन बी, आंसर इन शॉर्ट एनी 5, 10 मार्क्स के लिए यानी 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। टोटल 6 है, इन 6 में से आपको कोई 5 ही अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, गिव एग्जांपल। थर्ड वन है, वुड एंड ग्लास आर गुड इंसुलेटर्स, तो इसका रीजन बताना है आपको। व्हाट इज मीन बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास, में आपको गिव रीजन देना है। 50 ml वाटर इज एडेड टू 50 ml सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो इसका रीजन क्या है। और सिक्स्थ वन है, हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीन क्लासिफाइड। तो इन 6 में से आपको कोई 5 ही अटेम्प्ट करने हैं 10 मार्क्स के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन सी, मेन क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग, एनी 3 अटेम्प्ट करना है। ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, टोटल 9 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच वैक्सीन्स आर गिवन टू इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का मतलब होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, और उनको क्यों दिया जाता है वो वैक्सीन, ये आपको रीजन बताना है। इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पेपर एक्सप्लेन करने के बाद। सेकेंड क्वेश्चन में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है मोनोकॉट एंड डाइकॉट का। थर्ड वन न्यूमेरिकल पूछा गया है, जिसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। और फोर्थ वाले में एक्सप्लेन करना है एलिमेंट सोडियम इज मोनोवेलेंट क्यों है। इसके बाद लास्ट सेक्शन डी है, ये भी आंसर द फॉलोइंग, एनी 3 अटेम्प्ट करना है 15 मार्क्स के लिए, यानी ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल विद सुटेबल डायग्राम, एक्सप्लेन भी करना है और उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और डिस्क्राइब करना है स्पाइरोगायरा को। थर्ड वाले पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए है, व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, गिव 2 एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सेकेंड वन में आपको पूछा गया, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 आर देयर इन अ 49 ग्राम सैंपल, तो ये न्यूमेरिकल है, इसका 2 मार्क और इसका 3 मार्क हो जाएगा। और फोर्थ वन में आपको पूछा गया, डिफाइन ओहम्स लॉ, तो ये 1 मार्क के लिए होगा। और सेकेंड वन ये आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर, तो ये 1 मार्क के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 मार्क के लिए। टोटल इस तरीके से 5 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आइए मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बाद में इसका सोल्यूशन कंपेयर कर सकते हैं। फाइनल एग्जाम से पहले आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वीडियो पॉज करके पहले इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। अब आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, एंटीबायोटिक मेनली एक्ट अगेंस्ट, इसका करेक्ट आंसर ए है, बैक्टीरिया। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, फंगी एंड अदर माइक्रोब्स आर कॉल्ड, डीकंपोजर कहते हैं इनको, सी करेक्ट आंसर है। थर्ड वन, डैश इज अ ब्रायोफाइट, तो इसका करेक्ट आंसर भी सी है। फोर्थ वन, अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल प्योर वाटर हैज अ पीएच ऑफ 7, 7 का मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है। द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू इट्स न्यूक्लियस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ वन है, फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, ए करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका 6 मार्क्स का एमसीक्यू कंप्लीट होता है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ। इसके बाद है सेक्शन बी, आंसर इन शॉर्ट एनी 5 अटेम्प्ट करना था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है। 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, गिव एग्जांपल, तो फोर्सेस 2 टाइप के हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और उसके एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन था, वुड एंड ग्लास आर गुड इंसुलेटर्स, तो उसका आंसर भी यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है डाउन में। पूछा गया था, व्हाट इज मेड बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास, उसका भी आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है।
फिफ्थ वाले में आपको रीजन बताना था, जब हम 50 ml वाटर को ऐड करते हैं 50 ml सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दोनों का क्वांटिटी इक्वल हो गया, दोनों होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड, तो इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन के बेस पर, और सेकेंड वन ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम लेवल या फिर ग्रुप सब ग्रुप के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद था सेक्शन सी, मेन क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग, एनी 3 अटेम्प्ट करना था 9 मार्क्स के लिए, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच वैक्सीन आर गिवन टू इन्फेंट्स, कौन सी वैक्सीन दी जाती है और क्यों दी जाती है, दोनों का हमें आंसर करना था। तो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उनको हम हेपेटाइटिस ए, बी, DTP, पोलियो, MMR, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, टेटनिस, BCG, रोटा वायरस एक्सेट्रा, ये सारी वैक्सीन उनको दी जाती है। और इसका रीजन क्या है, क्यों दिया जाता है इन वैक्सीन को बच्चों को, क्योंकि फ्यूचर में उनको कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो पूरा रीजन यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, सीड, रूट, स्टेम, लीव एंड फ्लावर के बेस पर हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया है। ये रहे डाइकॉट एंड मोनोकॉट के पॉइंट्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट मूव 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर गिवन हमने लिखा है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन, ये है डिस्टेंस 18, 22, 14, टोटल हो जाता है 54 सेकेंड, 333 टोटल 9 सेकेंड हो जाएगा। तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, 54/9 किया तो 6 मिला, इसका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड होगा इसका एवरेज स्पीड। समझा? कॉपी करना चाहो तो वीडियो पॉज करके कॉपी भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सोडियम मोनोवेलेंट क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका रीजन देखो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का क्या है 281, तो ये जो 1 है लास्ट वाला 1, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है और इसीलिए हम इसको मोनोवेलेंट कहते हैं। सेकेंड वन एंड थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा। इसके बाद है सेक्शन डी, मेन क्वेश्चन 4, एनी 3 अटेम्प्ट करना है 15 मार्क्स के लिए, यानी 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल विद सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन भी करना है और इसका आपको साइकिल भी ड्रॉ करना है। तो ये रहा डायग्राम, एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर इसके बाद में ये आपको प्रोसेस बताना है और लास्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। ये रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको पूछा गया था स्केच, लेबल एंड डिस्क्राइब द स्पाइरोगारा, इसमें भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में डायग्राम ड्रॉ करना था। तो ये 3 मार्क का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और ये 2 मार्क डायग्राम के लिए होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यूट्रलाइजेशन क्या है उसका एग्जांपल देना है, और सेकंड में आपको मॉलिक्यूल पता करने थे H2SO4 के, अगर 49 ग्राम सैंपल में दिया गया है। तो फर्स्ट ए का आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया, तो ए का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बी जो आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। पहले हमने लिखा मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 49 ग्राम में, फाइंड आउट आपको करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसके मॉलिक्यूल निकालेंगे, टोटल है 98, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लास्ट में है कैलकुलेशन। इसके बाद फोर्थ वन क्वेश्चन आपको पूछा गया था डिफाइन ओम्स लॉ, और सेकंड वाले में भी अगेन आपको न्यूमेरिकल पूछा गया था जिसमें कैलकुलेट करना था करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर। तो 1 मार्क का ओम्स लॉ था, ये रहा 1 मार्क के लिए ओम्स लॉ जिसमें आपको डिफाइन करना था, और सेकंड वन जो आपको न्यूमेरिकल पूछा गया उसका सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले हमने गिवन लिख दिया, फाइंड आउट क्या करना है वो लिखा, फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इस फॉर्मूले में हमने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट किया और लास्ट में हमने आंसर लिख दिया। तो यहाँ पर आपका साइंस 1 का क्वेश्चन पेपर आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया और सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको हेल्प हो जाएगी फाइनल एग्जाम के लिए। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।